Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Ustad Academy Head Office, Allama Iqbal Town, Lahore, your complete e-learning app for interview test preparation. Today we are going to start the chemistry test discussion जिसका कोड है T6. डिटेल के साथ आपने लेक्चर लिया जिसमें आयनिक एनर्जी को हमने डिफरेंट पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किया बेटा, साथ साथ MCQs को भी आपने देखा था। तो उसी से बेटा आइडिया आपने जनरेट किया होगा और देखते हैं जो आपने ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसके राइट आंसर्स क्या थे और इसकी रीजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह। फर्स्ट वन, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है लोएस्ट किसके लिए होता है? सिंपल सी बात है, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें इन अ पीरियड तो ये होता है इंक्रीज, ठीक है। ग्रुप 1A जिसको अल्कली मेटल कहा जाता है इसके लिए क्या होता है? लोएस्ट। और सबसे एक्सट्रीम राइट पे 8A हमारे पास है बेटा जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस, इसके लिए ये क्या होता है? मैक्सिमा। ओके। और डाउन द ग्रुप ये क्या होता है? डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज वीक हो जाता है। ओके, सो लोएस्ट की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा ग्रुप 1A अल्कली मेटल इज द राइट आंसर, डेल्टा। आगे बढ़ते हैं अभी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द स्मॉलेस्ट फॉर द एटम ऑफ द कॉन्फिगरेशन। पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है तो लोएस्ट किसके लिए होगी? NH2NP3, ये है 5A ग्रुप, दिस वन 7A ग्रुप, दिस वन अगेन अगर बात की जाए बेटा ये है 6A ग्रुप और ये है 8A ग्रुप। तो मैं ट्रेंड लिख देता हूं यहां पे 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और देन 8A। लेफ्ट से राइट बताया था मैंने कि वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, मगर याद रखना है आपने 2 की जो एनर्जी है वो 3 से ज़्यादा होती है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2A की। सिमिलरली अगर बेटा बात की जाए 5A की एनर्जी 6A से ज़्यादा हो जाती है। ओके, बाकी जो है वो सेम चलता है भाई ऐसे। ऑलराइट, तो अगर हम देखें पहली एनर्जी की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो है डेल्टा, उसके बाद नंबर किसका आता है? बीटा का। इसकी नंबर 1 हाईएस्ट, इसकी नंबर 2 हाईएस्ट। अब मुकाबला किसमें है? 5A में और 6A में। तो ये देखें 5A की एनर्जी 6A से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट क्या होगा? फिर 40 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अ लार्ज सडन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स would be associated with the which of the following electronic configuration। आसान लफ्जों में उसने ये कहा है कि भाई एन आयनाइजेशन एनर्जी जो है सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, वेरी लार्ज। तो बताएं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिंपल सा एक हिंट देता हूं आप कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड एनर्जी डिफरेंस एकदम से अगर ज्यादा हो जाए तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा डिफरेंस का मतलब है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है वही उसका ग्रुप नंबर था, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का ग्रुप नंबर क्या होता है? 1A। इसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि 1A है, ठीक है। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो लूज हो गया तो वो शेल ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह ग्रुप नंबर 2A है बेटा, इसमें सेकेंड एनर्जी और थर्ड एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इससे अगर मैं बात करूं 3A की तो उसमें थर्ड और फोर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उसने ये खुद ही बता दिया है कि भी सेकेंड और थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2A से बिलोंग कर रहे हैं। क्या ये 2A की कॉन्फ़िगरेशन है? नो। क्या ये 2A की कॉन्फ़िगरेशन है? यस, ये मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, पहली वैल्यू कितनी होती है? 738, फिर कितनी होती है? 1450, फिर कितनी होती है? 7738। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, तकरीबन 7000 का डिफरेंस आ रहा है ये।
ठीक है, सो यही होगा हमारा राइट आंसर, बीटा इज द राइट आंसर। ओके, चलें भी नेक्स्ट, which of the following is correct for the ionization energy? Let's see the options. सोडियम की एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा, फ्लोरीन की नियॉन से ज्यादा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा, या ये सारे ऑर्डर्स ठीक लिखे हुए हैं? 1 बाय 1 चेक करते हैं अभी। सोडियम है 1A, मैग्नीशियम है 2A, नहीं बेटा, लेफ्ट टू राइट बढ़ती चाहिए, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, गलत हो गया। आगे 7A हैलोजन है और नियॉन है नोबल गैस, नोबल गैस की हाईएस्ट होती है, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5A है नाइट्रोजन, 6A ऑक्सीजन, और ये मैंने बताया था आपको 1s2 2s2 2p3 है नाइट्रोजन के लिए, 1s2 2s2 2p4 है ऑक्सीजन के लिए, p3 हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन p4, तो स्टेबिलिटी की वजह से 5A की एनर्जी 6A से ज्यादा होती है। चलिए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, an element with highest ionization energy belongs to none other than noble gas, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है अभी नोबल गैस, ग्रुप नंबर 8A, और अगर लोएस्ट पूछा होता तो होता अल्कली मेटल, अभी के लिए डेल्टा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट 6, ionization energy between last element of one period and first element of next period receives a rapid। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, ये पीरियोडिक टेबल चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, ये ले बेटा, उसने कहा है अभी लास्ट एलिमेंट ऑफ वन पीरियड, ये लास्ट एलिमेंट है x, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट पीरियड ये है टॉप पे और ये उससे बॉटम पे ही आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल, अगर एक्सट्रीम राइट की बात कर रहे हैं तो ये नोबल गैस होगी हाईएस्ट, और ये अगर Y है 1A ग्रुप है, अल्कली मेटल है, वो हाईएस्ट है तो ये लोएस्ट है, ठीक है। तो फिर क्या होगा बेटा, डिक्रीज आएगा इसमें, बीटा राइट आंसर हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7, पॉजिटिव चार्ज होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली एंड द रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स। कुछ याद आ रहा है बेटा कि जब आपने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस वक्त ये न्यूट्रल था, मगर जब आप इस सोडियम आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, अब आपको एनर्जी बहुत बहुत क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन आयन से निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, क्योंकि आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द न्यूट्रल वन। ओके, बीटा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 8, द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। जब भी बात करेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो आएगा डिक्रीज, बीटा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर 9, एलिमेंट्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर। क्या होंगे वो? क्या वो मेटल्स होंगे जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होते हैं? बताएं भाई। नो, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। क्या वो नॉन मेटल्स होंगे जो कि राइट साइड पे होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भी, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड का होना ये हमारे पास जो है वो कंडीशनल है भाई। इस तरफ भी हमारे पास अगर बात की जाए तो सॉलिड भी पाए जाते हैं, अगर ट्रांजिशन में बात किया जाए तो मर्क्यूरी लिक्विड भी पाया जाता है। तो ज़्यादा जो परफेक्ट आइडिया है वो है फ्रॉम द मेटल और नॉन मेटल। और ये मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी को इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर भी कहा जाता है। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है हाई आयनाइजेशन एनर्जी वाले क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे, बीटा। ओके, चलें भाई आगे बढ़ते हैं भाई। वी हैव MCQ स्टेटमेंट विच नोबल गैस हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो पता चल गया कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। अब उनमें कैटेगराइज कैसे किया जाएगा? याद रखें, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे। हीलियम हमारे पास आ रहा है हाईएस्ट पे और डाउन द ग्रुप लोएस्ट पे चला जाएगा अभी। ठीक है, सो हाईएस्ट किसकी होगी? हीलियम की होगी हमारे पास। क्लियर होगी बेटा बात? अल्फा इज द राइट आंसर। परफेक्टली। सो दैट इज द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्कशन ऑफ T6। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आया होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपने गेन किए होंगे। सो यूट्यूब व्यूवर्स, हमारा चैनल जो है स्टार्स एकेडमी लाहौर, इलामा इकबाल टाउन को सब्सक्राइब करें, नीचे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें, नीचे ये जो आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है इसको भी प्रेस करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको हमारी वीडियोस जिसमें लेक्चर्स और टेस्ट डिस्कशन है वो आपको जो है विदाउट एनी हैसल जो है वो मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।